क्वेश्चन बच्चों हम लोग करने वाले हैं आज हमारी फाइल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा जर्नल बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला बेटा, जर्नल एंट्री बेस्ड। ठीक है ना। जर्नल एंट्री हम इस टॉपिक में करने वाले हैं और जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी बेटा, जर्नल एंट्री की पूरी हमारी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। कि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर हमारे को अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं बोलता, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री जो है पूछी जाती है, तो हमारे को उसमें भी एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि डायरेक्ट जर्नल कैसे बनाना है। तो आइए बेटा मेरे साथ साथ करेंगे। पी एंड के वर पार्टनर्स इन a firm on 31st March 2017. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट बेटे आपके सामने स्क्रीन पे, और कहा गया है कि लो पहले नोटिफाई करते हैं इसको। देयर आर टू पार्टनर्स पी एंड के and on 1st April 2017 they decided to admit C for 1/4 in the profits on the following terms. What are that terms? C's loan will be converted into his capital. Okay. कुछ प्रीमियम से कंसर्न बातें हैं, फिर कुछ और बातें हैं। बच्चों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सीक्वेंस इसमें कोई लर्न नहीं करना होता बेटा जर्नल का। कोई सीक्वेंस ऐसा कोई लर्निंग नहीं है कोई ऐसा। आप अपने हिसाब से सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। देखो अगर मैं चाहूं तो पहले रिवैल्यूएशन कंसर्न एंट्रीज बना लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखा दूं पहले, और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दूं। मैं ऐसा भी फॉलो कर सकता हूं। मैं चाहूं तो जैसे जैसे वो हमारे जर्नल एंट्री बताता जा रहा है, जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शंस मुझे बताता चला जा रहा है, मैं अकॉर्डिंग टू उसको फॉलो करते हुए अपनी जर्नल्स बना लूं। कोई भी दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं देखो सीक्वेंस वाइज जर्नल बनाने वाला हूं, आप लोग मेरे साथ साथ बनाओ। देखो आपको बनानी आ जाएगी जर्नल, ठीक है ना, बिना लेजर बनाए आपको जर्नल बनानी आ जाएगी कंफर्म। आओ जर्नल के लिए बेटा स्पेस बना लो। एक एक करके एंट्रीज को पढ़ते बच्चों। वो कहता है कि सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। सी का जो लोन है ना साहब, सी का जो लोन है, कहता है यही उसकी कैपिटल मान लीजिए। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, सी का लोन जो नया पार्टनर आ रहा है बेटा, कितने का लोन उसने फर्म को दे रखा था बेटा? 1,20,000 रुपए का दिखता है बेटा मुझे। और वो जो नया पार्टनर है ना बच्चों, वो कहता है मैं कुछ और कैपिटल का नहीं लाऊंगा, जो मैंने तुम्हें लोन दे रखा है ना बस वही कैपिटल है। तो बेटा सी के लोन का बैलेंस कम कर लो, और कैपिटल वही है तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ा लो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ेगी लोन घटेगा। कैपिटल जो है बढ़ेगी लोन घटेगा। तो लोन नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है बेटा बिजनेस की, तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल नाम की लाइबिलिटी फर्म की बढ़ रही है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री ही यहां पर ये बनेगी, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1/20 बनाओ बच्चों मेरे साथ साथ एंट्री। पहली एंट्री सीज लोन, सीज लोन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000, 1,20,000। लो बेटा ये पहली जर्नल बन गई हमारी, द वेरी फर्स्ट। चल अब क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाय चेक। सी कहता है मैं नगद ले आऊंगा भैया पैसे। ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years। गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी एवरेज प्रॉफिट्स के आधार पे, यानी कि जो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स होंगे बस वही गुडविल है, ये मान के चलिए। तो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 एंड 16 वर 55,000 एंड 1 लाख। आप कहोगे सर कमाल ही कर दी बंदे ने। कहता है कि पिछले 3 साल का एवरेज बनाओ तो वो गुडविल है।
मतलब पिछले 3 साल का जो एवरेज बनाओगे वो एवरेज प्रॉफिट है, वो एवरेज प्रॉफिट ही क्या है, गुडविल। और 3 साल के प्रॉफिट नहीं दे रखे उसने। अब हम क्या करें, तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारा ईयर एंड कौन सी तारीख को हो रहा है बच्चे, ऊपर पढ़ो ऊपर, 31 मार्च 2017। तो प्रिसीडिंग 3 इयर्स होंगे, 16, 17, 15, 16 और 14, 15। ठीक है बच्चों, तो 14, 15 वाला तो दिया है आपको, 15, 16 वाला दिया है आपको। कौन सा रह गया, जस्ट पिछले वाला रह गया। और जस्ट पिछले वाला बेटा बैलेंस शीट के अंदर दिया है, 16, 17। उन्होंने बांटा ही नहीं ना, उन्होंने बांटा ही नहीं ना। इसको पी एंड एल के बैलेंस को रख लिया बैलेंस शीट के अंदर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रख लिया बेटे, ऐसा होता है। हमने देखा है यहाँ पर जो पी एंड एल का बैलेंस बचता है इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पार्टनर्स ने इस साल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसका मतलब ये है बेटे। लेकिन प्रॉफिट तो मिल गया ना तुम्हें, तुम्हारा मतलब क्या था, प्रॉफिट का मिलना। तुम्हें प्रॉफिट मिल गया, बात हो गई खत्म। तुम्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए था, तुम्हें बच्चे प्रॉफिट मिल गया, बात हो गई है खत्म। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं गुडविल निकाल लूं यहां से बेटा। गुडविल कैसे निकलेगी, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 55,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 55,000। अच्छा, दोनों का 55 55 आ गया, ठीक है जी। तो 3 साल का प्रॉफिट का सम बेटा 2,10,000। एवरेज डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 70,000। 70,000 क्या आया एवरेज प्रॉफिट। बुक वाले ने क्या कहा था, जो एवरेज प्रॉफिट है वही तो गुडविल है। ऐसा ही तो बोला ना बेटा, देखो पढ़ो, ऐसा ही तो बोला, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। या तो बोले बेटा कि एवरेज प्रॉफिट को किसी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने को बोला है। बोलेगा तो कर लेंगे हम, बोला ही नहीं। अब बोला ही नहीं तो बेटा कैसे करें, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, इसका मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है वही अपने आप में गुडविल है। तो 70,000 हो गई। अब 70,000 तो सर फर्म की हो गई, नया पार्टनर कितने पैसे लेके आएगा उसके अंदर, 1/4। 1/4 तो बेटा सी का शेयर कितना हो गया, इनटू में इसको कर दीजिए 1/4। करिए जरा हिसाब किताब बनाइए, 35 हो गया आधा, तो 17,500 रुपए हो गए बेटा ये। 17,000, 17,500 सी का शेयर, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल बिकम्स 17,500 रुपीज। और वो क्या कह रहा है, मैं कैसे लाऊंगा, बाय चेक। बैंक के थ्रू ला रहा है, नगद ला रहा है, कैश ला रहा है। और अगर कैश ला रहा है तो हमने पढ़ा था बेटा, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आओ बच्चों करें फिर इन दो एंट्रीज को करते हैं, आ जाइए। बैंक अकाउंट डेबिट, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 17,500, 17,500। And the next one, premium for goodwill account debit 17,500 टू किसको किसको, सर पी कैपिटल अकाउंट, टू सर के कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बच्चों, इनके कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब मेरे को तो पी और के का ही नहीं समझ आ रहा, पी और की का रेशियो क्या है, देखते जरा बेटा एक बार। कैपिटल ऑफ पी के भी एडजस्टेड, ओके ओके, ऊपर कुछ 1/4 और ऊपर कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं भाई, कुछ बोला ही नहीं। तो सर फिर हमारे पास तो फिर रूल यही है, इन द एब्सेंस ऑफ द डीड रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो बेटा अब कोई तरीका नहीं है मेरे पास, इट इज 1/1, सिंपल है, इट इज 1/1। अब अगर ओल्ड रेशो 1/1 है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ गया, तो बेटा केस कौन सा हो गया, सर अनकंडीशनल। अनकंडीशनल केस नंबर 1। अगर ये अनकंडीशनल केस नंबर 1 है, तो बेटा जी जो ओल्ड रेशियो है वही अपने आप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ऐसा भी पढ़ा है हमने। तो 1/1 ही ओल्ड है, 1/1 ही सेक्रीफाइसिंग है। इसका मतलब 17,500 का आधा, आधा हो गया बेटा, कितना हो गया आधा, आधा हो गया 8, 16, 85, 8750, 8750 बच्चे पी को एंड 8750 क्यू को। लो जी,
ये हो गई बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल की जर्नल। चलिए, अब यहां पर बेटा मैंने कितनी एडजस्टमेंट डन कर ली यहाँ पे। पहली एडजस्टमेंट पढ़ के मैंने इसकी जर्नल बना दी, दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ के बेटा मैंने उसकी भी जर्नल बना दी। अब आ जाते हैं तीसरी एडजस्टमेंट के ऊपर और उसकी जर्नल के ऊपर। तो कहता है 10% ऑफ द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन रिवैल्यू ऑन 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 प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों इसके बारे में मैंने आपको एक चीज बोली है, रिवैल्यूएशन में एक एंट्री बननी चाहिए एसेट के घटने की, सेपरेट एंट्री। एक एंट्री बननी चाहिए एसेट के बढ़ने की, एक लाइबिलिटीज के घटने की, एक लाइबिलिटीज के बढ़ने की, एक अनरिकॉर्डेड एसेट के फाउंड आउट होने की, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के फाउंड होने की, और एक जब लेजर बैलेंस हो जाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस हो जाए तो उसके प्रॉफिट या फिर लॉस को बांटने की। तो ये मैक्सिमम है, ये तो 7 तो मैक्सिमम है। इसमें से कुछ 3 या 4 ही मिलती है हर हर क्वेश्चन के अंदर, इससे ज्यादा तो मिलती नहीं है। बस ये मत सोचना बच्चों, हमेशा मैं बोलता हूं बस ये मत सोचना कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट की एक ही एंट्री बना दे भाई, है ना, ऑल द थिंग्स टू रिवैल्यूएशन, और एक ही डेबिट की बना दे रिवैल्यूएशन टू ऑल द थिंग्स। ये स्ट्रैटेजी मत फॉलो करो। 7 एंट्रीज सेपरेटली हमें प्लान करनी चाहिए, जो दिख जाए बना दो, जो ना दिखे छोड़ दो। अब यहां पर मैं देखता हूं 10% डेप्रिसिएशन बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एसेट का घटना, रिवैल डेबिट, पहली एंट्री बुक हो गई। एंड लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 5%, एसेट का बढ़ना, सेकंड एंट्री बुक हो गई, रिवैल क्रेडिट। और बस भाई और तो कोई है ही नहीं। तो रिवैल्यूएशन की तो मुझे 2 ही एंट्री दिख रही है वहां पे, और एक प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, तो बेटा 3 एंट्रीज मेरी रिवैल्यूएशन की यहाँ पे बनेगी, 3 एंट्रीज मेरी रिवैल्यूएशन की। आओ बनाते हैं। पहली 10% प्लांट एंड मशीनरी में बेटा ये हो गया 1,45,500 पे तो 14,550 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,550, 14,550। ये लो बच्चों, ये बन गई है रिवैल्यूएशन के डेबिट। फिर बेटे एक मैं बना रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है 5%, तो 5,60,000 का 5% ये हो जाएगा 55,000 रुपए। नहीं 55 क्यों, आधा होगा ना, 5,60,000 का 5%, हाँ 28, अच्छा हाँ 28,000, ठीक है ठीक है, 28,000। 28,000 लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, तो क्रेडिट होगा रिवैल, तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 28,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000, 28,000। लो जी, आगे बढ़िए, बस आगे क्या बढ़िए, यहाँ पे रिवैल्यू कंप्लीट करो पहले तो। 28,000 का क्रेडिट बच्चों, 28,000 का क्रेडिट है, 14,550 का डेबिट है, तो बिना रिवैल बनाए आपको बैलेंस समझ में आ गया होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट किया तो बैलेंस बच गया 13,450 रुपए। तो रिवैल्यू अगली एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, और 13,450 को इक्वल इक्वल बांट दो बच्चों, 13,450 के 2 बराबर टुकड़े कर दो, 13,450 डिवाइड बाय 2, इट इज 6,725, 6,725 इसके हिस्से में, 6,725 इसके हिस्से में, ये लो बच्चों, ये मेरी बन गई है रिवैल्यूएशन की एंट्री। डन बच्चों, यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन टू पी टू के। ओके, अब आगे। अब बच्चे अगर आप देखें ध्यान से, अब मेरी मेरी जर्नल एंट्री पे बातचीत चल रही है ना, सिर्फ जर्नल एंट्री पे बातचीत चल रही है। एडजस्टमेंट मैं सारी कर चुका, ये वाली एडजस्टमेंट तो बेटा अभी कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं सर? बेटा ये वाली एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो मैंने आपको बताया लास्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर, मैंने आपसे डिस्कस किया लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। बेसिकली तब बनती है जब हमारा कैपिटल अकाउंट एकदम कंप्लीट बन चुका होता है, उससे पहले तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब बेटा इस बारे में तो अभी बातचीत नहीं करेंगे। ऊपर एडजस्टमेंट सारी हो गई, बैलेंस शीट पे भी आ जाओ, उसको भी निपटाओ। तो बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जर्नल बनती है, आओ देखें। बच्चों क्या दिख रहा है, आप लोग बताइए मुझे। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ऐसी कौन सी चीज दिख रही है आपको बेटा जिसकी जर्नल बननी चाहिए? शगुन, ऐसी कौन सी चीज दिख रही है बेटा जिसकी जर्नल बननी चाहिए? हाँ बेटा, जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व। बेटा क्या होना चाहिए जनरल रिजर्व का, बताओ बेटा जनरल रिजर्व का क्या होना चाहिए? हाँ बेटे, क्या जनरल में जनरल एंट्री बनाओ? रिजर्व डेबिट टू पीस कैपिटल टू केस कैपिटल। बिल्कुल सही है। जनरल रिजर्व में जनरल कैसे रिजर्व करें? डेबिट। हम्म, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो 1 लाख के रिजर्व हैं, दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। आओ बच्चों बांटो, ये लो, स्पेस बनाते हैं थोड़ा और, ये लो बच्चों, ये लो, ये लो, और यहां जनरल बना दो, जनरल रिजर्व काउंट डेबिट। इसमें पड़े हैं पैसे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख रुपए पड़े हैं बच्चों, और इस 1 लाख पे हक है दोनों का, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, और दोनों पे हक ओल्ड रेशो में है, तो 50,000 रुपीज बच्चों दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ये लो। और देखो बेटा, और तो मुझे लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं दिखता, नहीं दिखता है ना, दिखता है, दिखता है, दिखता है। पी एंड एल का बैलेंस पड़ा हो बेटा 55,000 रुपए, ये 55,000 रुपए जो पी एंड एल का बैलेंस पड़ा हो बेटा, ये भी तो पार्टनर्स का ही है। तो आप चाहो तो इकट्ठी एंट्री भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बच्चों इकट्ठी एंट्री बना सकते थे, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर अलग अलग बनानी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लो मैंने अब एक ये जर्नल रिजर्व बना ही लिया, तो पी एंड एल बनाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 55,000 रुपीज पड़ा है बच्चों, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल, डन बच्चों। और ये हो जाएगा आपका 27,500 ₹27,500 पी के अकाउंट में, 27,500 के अकाउंट में। लो बेटे ये भी जर्नल बन गई। अब आ जाओ एसेट्स साइड पे, और तो कुछ बचा नहीं। अब आ जाओ बेटा जी एसेट्स साइड पे। एसेट्स साइड में मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखती है जिसकी जर्नल एंट्री होती है ना, ऐसा कोई भी, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। ना गुडविल है, ना ना आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, ना आपका और कुछ चीज ऐसा कुछ गिवन है ना, पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, ऐसा भी कुछ गिवन नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। ओके, ये तो बात हो गई बेटा सारी ही खत्म। अब तो बात रह गई सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 4, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गया बेटा, इसके अलावा तो सारा काम कर चुके हैं। अब बात बचती है सर, अब हम क्या करें? बुक वाला क्या करने के लिए बोल रहा है? एडजस्ट पी कैपिटल्स ऑफ पी एंड के विल बी एडजस्टेड ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ओके फाइन, adjustment be done through bank, and if required overdraft facility will be availed, pass necessary journal entries on seas admission, fine। आपको कहते हैं देखो जर्नल एंट्री ही बनानी है, लेकिन आपको एक चीज बोल रहा है, जर्नल एंट्री ही बनानी है, आपको एक चीज बोल रहा है कि कैपिटल एडजस्ट कर दीजिए। अब बात रह गई कि हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं भाई दोनों तरीके मैंने इसमें बोल दिए, और भी लिख दिया बेटा मैंने बीच में मैंने और लिख दिया, यानी कि कैश में भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और करंट अकाउंट में, दोनों से करके दिखाऊंगा आपको, है ना। लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे यही हुए हैं, कैश में भी एडजस्टमेंट हमने सीखी है, करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट सीखी है। अब मैं इन दोनों को ही करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको। पॉइंट ये है सर, एडजस्टमेंट करेंगे कैसे? हमारे पास कैपिटल अकाउंट तो है ही नहीं। तो बेटा दो तरीके हैं, या तो एक कैपिटल अकाउंट आप बना लीजिए, ऊपर लिखिए वर्किंग नोट, क्योंकि बुक वाला बेटा आपसे कुछ मांग नहीं रहा यहाँ कैपिटल अकाउंट के कंसर्न। तो जो अगर आप कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे वो आपका होगा इस बार के इस क्वेश्चन के लिए आपका वर्किंग नोट है वो, है ना। ऊपर लिखे वर्किंग नोट और बना दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। या तो, या फिर अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो जहां जहां ए क्रेडिट, ए बी सी कौन है ये, इनके नाम क्या है, पी के एंड सी, जहां जहां इनकी कैपिटल क्रेडिट है बेटा वहां वहां प्लस कर दो, जहां जहां कैपिटल डेबिट है उसको माइनस कर दो और कैपिटल के बैलेंस निकाल लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं एक बार कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूं। बनाइए बेटा सब लोग मेरे साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाइएगा जरा। सबसे पहले बच्चों इनकी कैपिटल्स सबसे पहले ये उठानी चाहिए। तो पी और के की कैपिटल 3-2, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, इसकी 3 लाख, इसकी 2 लाख, सी की नील। ठीक है बेटा, सी नया पार्टनर आया, कैपिटल तो नहीं लाया, लेकिन जनरल क्या बनी थी, सीज लोन टू सीज कैपिटल। तो सी के कैपिटल की क्रेडिट साइड में बेटा क्या लिख दूं, बाय सीज लोन अकाउंट बच्चे, यही लेजर पोस्टिंग रहेगी बेटा, 1,20,000 रुपए।
क्या हुआ सर, सी का कैपिटल का बैलेंस क्रिएट हो गया, लोन का बैलेंस खत्म हो गया। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, लोन की जगह कैपिटल आएगी, सी की बात खत्म हो गई। चलिए, ये जनरल पोस्ट हो गई इसके अंदर। अच्छा, अब आ गया आगे भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल बटा था पी और क्यू में, है ना बेटा, तो इसको बनाइए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्रेडिट आएंगे दोनों में 8750 8750। लो बेटे ये हो गया। आगे चले तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्री आएगी बेटा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, 6725 6725। चलो आगे चले तो जर्नल रिजर्व की एंट्री आएगी बच्चों, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना, 50,000 इसके अकाउंट में, 50,000 इसके अकाउंट में, ये खत्म हो गया। आगे चले तो ये पी एंड एल की एंट्री आएगी 55,000 की, बाय पी एंड एल अकाउंट, 27,500 रुपए इसके अकाउंट में, 27,500 रुपए इसके अकाउंट में, नील हो गया। और बेटे बस जी सर जी, बस सारी एंट्रियां होगी सर, सब सब हो गया बेटा, सारा काम हो गया, ठीक है ना। अब रह गया बेटे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और मैंने क्या समझा रखा है बच्चे, एडजस्टमेंट करने के लिए पहले सबसे पहले एक बार अकाउंट क्लोज करने बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम अकाउंट यहां पर क्लोज नहीं करेंगे तो हम कुछ गलतियां कर बैठ सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा वो गलती करे। तो किसी भी तरह के शॉर्टकट्स हमें नहीं लगाने हैं, हमें यहां पर एक अकाउंट क्लोजिंग देनी है। ये लो जी, ये हो गई अकाउंट की क्लोजिंग, और इसका टोटल लगाओ बेटा, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास में, ये सारा काम करने पर 3,87 3,92,975 92,975 392,975। और अगर मैं यही टोटल बी का चेक करूं तो 2,92,975, और यही टोटल बेटा अगर सी का देखें तो 1,20,000। इसको क्या करें बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यही बैलेंस आगे कैरिड डाउन हो जाएगा, क्योंकि यही बैलेंस इसलिए कैरिड डाउन हो जाएगा क्योंकि डेबिट में कुछ हमारे पास और बैलेंस है ही नहीं। तो करो बेटे, इसको बैलेंस करो, 392,975 292,975 एंड 1,20,000, और यही आगे हो जाएगा 392,975 292,975 एंड 1,20,000। आगे उठा लीजिए बच्चों बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लो 2,92,975, सॉरी तीन और 2,92,975 और 1,20,000। लो बेटे ये आ गया। अब रहेगी बेटे सिर्फ एक बात रह गई, वो रह गई सर एडजस्ट करो कैपिटल को, और कैपिटल किसके बेसिस पे एडजस्ट करनी है बेटा, किसके बेसिस पे एडजस्ट करनी होती है, नए पार्टनर के बेस के ऊपर हमें कैपिटल को बेटा रीएडजस्ट करना होता है। आइए बच्चों हम उस स्टेप को सीखते हैं जो वो कहना चाहता है। ये लो बेटे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो, आओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि कैपिटल ऑफ पी एंड के विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी के कैपिटल के बेस पे, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट क्या रहेगा बेटा, सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, सी हमारे पास यहां पर आ रहा था 1/4 के लिए। आओ बेटा यही एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूं इसका मैं, ये आपको मैं इस के ऊपर के स्पेस पे बेटा एडजस्ट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे में बार बार स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा बेटा, देखने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, मैं ऊपर के स्पेस पे यहां पर आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूं यहां पे। तो पॉइंट क्या है बेटे, पॉइंट है कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा था बच्चे, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा था, और 1/4 के लिए बच्चों
वो कितना लोन जिसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया था, कितना था वो? 1,20,000 रुपए था बच्चों। यही कहा था ना बेटे कि मेरा लोन मेरी कैपिटल मान लो तो 1,20 था। तो यहां से फर्म की टोटल कैपिटल अगर मैं निकाल लूं तो 1,20,000 इंटू में 4/1 बेटा, ये हो जाता है 4,80,000 रुपए। ये हो गई बेटे फर्म की टोटल कैपिटल। और अगर ये फर्म की टोटल कैपिटल तो किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी की है, और इसमें से सी की 1,20 है, तो इसको आपको इनकी न्यू रेशो में बांट देना है, ए रेशो बी रेशो सी में बांट देना, न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो बेटा मुझे निकालनी पड़ेगी यहां पर कि पी और के 1:1 में है, सी 1/4 के लिए आया है। बच्चों आप लोग जरा फटाफट से न्यू रेशो करके मुझे बताइए क्या न्यू रेशो आई है, बताइए बच्चों। हाँ बेटा कितनी कह रहे हो? 3:3:1। एक बच्चा क्रॉस वेरीफाई करके बेटा बताएगा। 3:3:2। ओके ओके बच्चों, ओके बहुत बढ़िया। 3:3:2 ठीक है बच्चों, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया है। 3:3:2 तो 4,80,000 को बेटा इसी रेशो में बांट दूं फिर 3:3:2 में। अगर 3:3:2 में बांट दूं तो 480 का हिसाब बनेगा बच्चे 480 इंटू 3/8, इट इज 180 एंड देन 180, और फिर दो हिस्से हो जाएंगे 120। तो इसका मतलब इसकी कैपिटल आगे जानी चाहिए 180, दूसरे वाले की जानी चाहिए बच्चे 180, और तीसरे वाले की जानी चाहिए आगे कैपिटल 120। बहुत ही सिंपल है, यही कैपिटल इनकी आगे जानी चाहिए, ये ए की है, ये बी की है, और ये कैपिटल है सी की। बस बेटे यही तो करना था हमने। अब यहां पर ले लो टू बैलेंस कैरी डाउन कर दो इसको बेटा, इस कैपिटल को यहां पर कर दीजिए बेटा आप टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। तो 1,80,000 का कैरी फॉरवर्ड इसका है, 1,80,000 का कैरी फॉरवर्ड इसका है, और 1,20,000 का कैरी फॉरवर्ड इसका है। तो इसका मतलब बच्चों मैं क्या बोलूंगा आपको, देखो 3,92,975 लगी हुई है। लगे होने कितने चाहिए? सिर्फ 1,80,000 लगे होने चाहिए। तो बेटा बहुत पैसे फालतू के लगे हुए हैं, 3,92,975, ठीक है ना। बहुत सारे पैसे फालतू लगे हुए हैं, इसको तो दो बेटे। और बुक वाले ने हमें क्या कह रखा था, दोनों तरीके से करके दिखा दो। मैंने खुद बल्कि इसमें ये और लगाया है कि थ्रू करंट अकाउंट करना है तो कैसे, थ्रू कैश करना है तो कैसे। तो बेटा कल वाला लेक्चर भी आ गया इसमें, लास्ट लेक्चर एंड लास्ट लास्ट लेक्चर, दोनों लेक्चर्स इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आ गए, है ना। तो मैं पहले कैश मान के चलता हूं। तो टू बैंक, ये लो टू बैंक, तो 3,92,975 में से जब ये एडजस्ट हो जाएगा 2,12,975, 2,12,975 ये ले जाएगा बेटा। और दूसरे बंदे का कैलकुलेट करो बेटे, उसका सीधा सीधा 1,00,000 कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका टोटल 1,00,000 कम है। 1,12,975, 2,92,975, 2,92,975। और रही बात सी की, तो मैंने हमेशा ही बताया सी का टोटल तो बेटा वही रहेगा जितना उसका टोटल था, क्योंकि उसको तो हमने बेटा बेस मानना है, वो कैसे हिल जाएगा, बेस नहीं हिल सकता। ठीक है बेटे। अब बच्चों सुनो, अगर बुक वाला हमें बैंक ट्रांजैक्शन बोलता तो मैंने बैंक लिख दिया, अगर बुक वाला यहां से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलता तो मैं यहां पर क्या लिख देता, टू करंट अकाउंट। जो कि करंट अकाउंट का फिर कौन सा बैलेंस खुलता बेटा, यहां पर अगर कैपिटल अकाउंट के डेबिट किया तो करंट अकाउंट में सो कहां लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। मेरी बात समझ रहे हो? ए के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस खुलेगा, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज करंट अकाउंट, एंड दिस इज ऑल्सो द क्रेडिट बैलेंस of B's current account. If you want to make the adjustment through current account, then these are the two credit balances of A's current account as well as B's current account, जो कि आएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंसेस जो होते हैं वो लाइबिलिटीज के होते हैं। डन हो गई बेटे बात। अब मैं इस एडजस्टमेंट को जो मैंने अभी यहां पर करी है इसकी जर्नल बना रहा हूं बेटे, क्योंकि इत आखिरी दो जर्नल के लिए तो ये सारा का सारा कैपिटल अकाउंट बनाया हमने। मेरी बात समझो, तो ये जो ट्रांजैक्शन कैश में हुई है इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी जर्नल एंट्री बनी बेटा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक
कितने पैसे ले जाएगा? 212975, 212975। और एक एंट्री बना दो बच्चों, एक एंट्री बना दो बच्चों क्यू के लिए, सॉरी के लिए। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये हो जाएगा 112975, 112975। ये लो बच्चों ये। और अगर ये नहीं, अगर ये नहीं बेटा तो क्या है ना, ये नहीं तो क्या, तो मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट से अगर अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो बेटा फिर मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगी। अगर ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी तो ये एंट्री क्या बनेगी, तो ये एंट्री बनेगी पी वाली, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। हाँ बना सकते हैं बेटा, कंबाइंड कर सकते हैं बैंक वाली, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बैंक वाली कंबाइंड कंपाउंड जर्नल एंट्री बना सकते हो, ठीक है ना। बस पी वाली मत कर देना, ये तो अलग ही बनेगी ना, इसीलिए मैंने वो भी कंबाइंड नहीं करी, ताकि दोनों के रेस्पेक्ट में मैं अलग एंट्री बना चुका, इसलिए मैंने कंबाइंड करी ही नहीं। ठीक है, पीज कैपिटल टू पीज करंट 212975, 212975, ये लो बच्चों, ये हो गई इसके अगेंस्ट एंट्री, ये वाली। और ये के वाले के अगेंस्ट क्या एंट्री बन जाएगी, ये भी इसकी भी बन जाएगी बेटा, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस करंट अकाउंट, ठीक है ना। 112975, 112975, यस बच्चों, ये एंट्रियां बन सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये दो एंट्रियां तब जब ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, एडजस्टमेंट कैसे हो रही है, थ्रू करंट अकाउंट, और ये दो एंट्रीज तब जब ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, थ्रू बैंक अकाउंट या थ्रू कैश। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, और जब मैं करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस खुलेगा। आओ जरा देखते हैं, बैंक बैलेंस चेक करें बेटा, जब ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है। देखो सुनो, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास बैंक का क्या था बेटे, 18,000 रुपए मेरे पास शुरू में पड़े हुए थे, 18,000। अब 18,000 मेरे पास शुरू में पड़े हुए थे बेटा, और 18,000 के बाद में जो मेरी और ट्रांजैक्शन हुई बैंक की, जरा उसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हुई 17,500, ठीक है ना। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया, इसको बैंक में प्लस करोगे, ठीक है बच्चों। और बस ये दो पैसे गए, ये बैंक से गया, ये बैंक से गया। अब देखो बेटा मेरी बात समझना, बैंक में क्या रहेगा अगर ट्रांजैक्शन बैंक से करेंगे तो, ऑब्वियसली बैंक का डेबिट बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा, सॉरी बैंक का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि आपके बैंक में इतना पैसा ही नहीं है जो आप दे पाओ। तो बुक वाले ने उसका सॉल्यूशन बताया आपको, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा बेटा। बुक वाले ने कहा है एडजस्टमेंट बी डन थ्रू बैंक, एंड इफ रिक्वायर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी अवेल्ड। अगर जरूरत पड़ेगी तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जरूरत, अगर जरूरत पड़ेगी तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का प्रयोग कर लेना, यूज कर लेना। मतलब कि आपके बैंक में अगर कम पैसे हो तो बैंक आपको ओवरड्राफ्टिंग दे देगा, यानी बैंक का डेबिट बैलेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस, और इसकी जरूरत तो पड़ेगी। आओ देखें, आओ देखें बेटे, बैंक बैलेंस है 18, निकालते हैं जरा, बैंक ओवरड्राफ्ट निकालते हैं, यहां से, यहां निकालते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लो, यहां से निकालो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। 18,000 मेरे पास था बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे पास 18,000 था बेटा बैंक में पड़ा हुआ, प्लस 17,500 रुपए का प्रीमियम आया था, दो, माइनस 212975 ये बंदा ले गया, माइनस 112975 ये ले गया।
तो बच्चों ये बचेगा मेरा बैंक से लेने लिया जाने वाला लोन। 18,000 पड़े थे, 17,500 आ गए, माइनस 212,975 की पेमेंट हो गई, माइनस 112,975 की एक और पेमेंट हो गई बेटे। 290,450 रुपए का ओवरड्राफ्ट बचना चाहिए, 290,450 का। चेक करिए जरा बैलेंस शीट में, आपके पास ये बैलेंस आएगा बेटा। 290,450 बैलेंस शीट तो बनी नहीं हुई यहाँ पे। हाँ शगुन, क्या करे बेटा? यस शगुन। सर ये ओवरड्राफ्ट में से माइनस नहीं होने चाहिए थे जो आए हैं, मतलब ओवरड्राफ्ट कम होएगा ना अगर पैसे आ रहे हैं तो। ओवरड्राफ्ट और भी है क्या इसके अलावा? देखें एक बार। नहीं, ओवरड्राफ्ट और है ही नहीं बेटा। ओवरड्राफ्ट में से कम नहीं होंगे बेटे, ओवरड्राफ्ट तो बढ़ेगा। बात समझो कैसे, देखो सुनो, मेरे पास ये बैंक में पैसा पड़ा था बेटे, बात को समझो, प्लस 17,500 बच्चे हमारे पास और आ गए। तो अभी मैं क्या कह सकता हूं, मेरे बैंक में कितना पैसा है? चलो सोचो एक बार। 18,000 प्लस 17,500, मेरे पास 35,500 रुपए है। ठीक है बेटे। अब इसमें से आपने पेमेंट कर दी ये वाली दो जो मैंने भी बताई, 2,12,000 समथिंग की, 2,12,975 और 1,12,975, ये दो पेमेंट्स आपने इसमें से कर दी। तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट कम नहीं होएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लिया गया एक्सेसिव मनी अदर देन योर बैंक बैलेंस। हाँ बेटे, ठीक है सर, आगे। ठीक है ना? तो बच्चों ये वाला आएगा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, जो मैंने अभी आपको बताया है स्क्रीन पे जो दिखाया था, ये आ जाएगा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। एक बार मैं लिख लूं इसको। ये बैलेंस होगा 18,000 प्लस 17,500 माइनस 212,975 माइनस 112,975। सो द बैलेंस विल बी 2,90,450. This is your bank overdraft balance. ठीक है, will be represented on the liability side. तो अगर मेरी ट्रांजैक्शन जो है बच्चों, अगर मेरी ट्रांजैक्शन जो है अगर वहां से हो रही है तो मैं ये काम करूंगा ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से हो रही है तो फिर मैंने क्या बताया था बेटा? अगर ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से हो रही है तो ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस मेरे करंट अकाउंट के कौन से बैलेंस खुलेंगे बेटा? क्रेडिट बैलेंस खुलेंगे, जो कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे, पीज करंट अकाउंट एंड केज करंट अकाउंट। तो मैंने दोनों तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन अब आपको करके दिखा दिया, जर्नल भी हो गई, सारे काम इसमें हो गए हैं।